तो बच्चों, पार्वती शिव ने देखा कि ये चक्कर पड़ गया, पार्वती तो बोल ही नहीं रही, आवाज कहाँ से आई, ये हमारा ज्ञान किसने सुन लिया। जबकि परमात्मा सबको कसम दिलाता था कि ये ज्ञान की तो और न जा, अधिकारी बिना नहीं बताना। जब तक पार्वती अधिकारी नहीं बनी 108 जन्म मरती रही, बताया नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाको कहना ये अमर कहानी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब तक पार्वती अधिकारी नहीं हुई तब तक शंकर जी ने पार्वती जी को वो अमर मंत्र नहीं दिया, प्रथम मंत्र नहीं दिया। कति आधीन दीन हो प्राणी, उसको कहिए अकत कहानी। इसलिए दास कहता कि आज तक सतगुरु रामपाल जी ने किसी को भी सार शब्द नहीं दिया, ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया। ये डीवीडी में जो गुरुदेव ने सार नाम डाल रखा है वो नकली है, नकली बंदूक है, क्योंकि अभी तक कोई उस सार नाम को प्राप्त करने का अधिकारी हुआ ही नहीं। उस सार नाम को, सार शब्द को प्राप्त करने योग्य परमात्मा अपनी आत्माओं को साध संगति से जोड़कर बना रहे हैं। साध संगति से जुड़कर भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मान रहे हैं। नकली कबीर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ फाड़ के घर से बाहर निकाल रहे हैं। अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनकी आरती उतार रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनका चरणामृत पी रहे हैं बना बना के। एकमात्र गुरु को दंडवत कर रहे हैं, गुरु का जयकारा लगा रहे हैं, गुरु की महिमा कर रहे हैं, विषय वासनाओं से दूरी बना रहे हैं, चोरी जारी ठगी इन पांचों विकारों से दूर हट रहे हैं। आगे चलकर ये साध संगति से जुड़े भाई बहन उस असली शब्द के अधिकारी बनेंगे, योग्य बनेंगे। तो साध संगति से जुड़े बिना सतगुरु रामपाल जी लाख जन्म भी वो सार शब्द, वो आदि नाम, वो सत शब्द किसी को भी नहीं देने वाले। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक वो पार्वती भी शंकर जी को अपना पति मान रही थी तब तक शंकर जी ने भी उसको अमर मंत्र नहीं दिया। तो इसी प्रकार जब तक ये संगत अपने गुरु को केवल अपना गुरु मानती रहेगी, एक संत मानती रहेगी, कबीर जी का भेजा हुआ दास मानती रहेगी और कबीर मानेगी दाढ़ी मूंछ वाले कागज के टुकड़े को, तो कैसे अधिकारी हो जाएगी। ये तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। यहां तो गुरु जी कति झाड़ झाड़ के देखेंगे, झाड़ झाड़ के। 24 कैरेट सोना जब तक भगत नहीं बनेगा परमात्मा दया नहीं करेंगे। ये सार नाम है, ये कोई झुंझुना नहीं है जो रोते हुए बच्चे के हाथ में पकड़ा के उसको खुश कर दो। गुरुजी ने डीवीडी में डाल दिया सार नाम, सार शब्द। ये सार नाम है जिसके लिए परमात्मा ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी। ये 15 रुपए की डीवीडी में डाल के और राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने वाले इन 2 कोड़ी के अपने घर वालों को आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देके जाएंगे क्या? जिस नाम को देने के लिए परमात्मा खुद सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में आए हैं, उस नाम को देने के अधिकारी ये राजनेताओं की रैलियों में मक्खी मच्छर की तरह घूमने वाले उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं क्या? जिनकी महागलतियों के कारण, महाकुकर्मों के कारण, मनमानियों के कारण जिनका गुरु 2014 से जेल में बैठा है, उनको गुरु अधिकार देगा क्या आगे नाम देने का, नाम शुद्ध करवाने का? ये अधिकारी है क्या? ये खुद अभी तक प्रथम मंत्र के अधिकारी नहीं है। गुरु का परिवार अभी तक खुद प्रथम मंत्र का अधिकारी नहीं है। ये राजा बीर सिंह बघेल की कथा शायद संगत को अभी तक समझ में नहीं आई है। राजा था बीर सिंह, सतगुरु ने प्रथम नाम दिया, शतनाम दिया। फिर सतगुरु ने बताया कि बेटा एक सार नाम है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। सार नाम लेने के लिए जिज्ञासा हुई बार बार, हे गुरुदेव सार नाम दे दो, सार नाम दे दो। और क्या खेल खेला फिर परमात्मा ने? बोला बेटा वो चंद्रप्रभा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी है, उसकी बेटी है, वो भी तेरी गुरु बहन है, और उसके घर से एक साड़ी ले आ। वो साड़ी लाना जो साड़ी वो गंगा जी से जल ला ला के अपने घर में वो कपास उगा के जो जिसने वो बनाई है। राजा गया, उसने मना कर दिया, ये तो मैं अपने जगन्नाथ भगवान के लिए बना रही हूं, जगन्नाथ मंदिर में जाके चढ़ाऊंगी। वो भी गुरु को मानुष मान रही थी, भगवान मान रही थी उस पत्थर के टुकड़े को, जगन्नाथ को। जैसे आज ये नादान संगत संत रामपाल जी को अपना गुरु मान रही है और भगवान मान रही है उस कागज के टुकड़े को, उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को।
तो उस चंद्र प्रभा ब्राह्मणी में और वर्तमान की लाखों की संगत में क्या अंतर रह गया? अरे चलो, उस समय तो मूल ज्ञान नहीं था, इतने सत्संग नहीं सुनती थी, तुम्हारे को क्या कमी छोड़ दी भगवान ने? गई तप्पड़ तप्पड़ करती पैदल, और जैसे ही वो साड़ी वहां जगन्नाथ की मूर्ति पे चढ़ाने लगी, उस मूर्ति के माध्यम से परमात्मा ने आकाशवाणी की, ये नादान क्यों लाई है यहां पर? वो असली जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, कबीर तेरा गुरु, जब उसने मंगवाई थी क्यों नहीं दी? इसको मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। फेंक दी आंगन में, वहीं से रोती रोती आई। आने के बाद वीर सिंह को पता चला कि महाराज वहां आकाशवाणी हुई, वो मूर्ति बोली जगन्नाथ तो काशी में बैठा, वो कबीर जुला जगन्नाथ है। वीर सिंह के भी हाथ पैर फूल गए कि यो कबीर और भगवान। पैरों में गिर गया कि हे गुरुदेव, मैंने तो आपको केवल अपना गुरु मान रखा था। परमात्मा ने कहा कि नादान, तूने अभी तक मेरे को अपना गुरु भी नहीं मान रखा था। अरे गुरु भी मान लेता तो गुरु के अलावा फिर किसी और की पूजा पाठ क्यों? गुरु बड़े हैं गोविंद से, गुरु को तो भगवान से बड़ा बताया। पैरों में गिर गया और बोला काहे का सार नाम, दोबारा से प्रथम मंत्र ले, पहले नाम शुद्ध करवा, प्रथम मंत्र ले दोबारा, फिर तेरे को शतनाम दूंगा, उसके बाद फिर सार नाम की दया करूंगा। वो आली संगत का होगा वर्तमान में। उस हिसार जेल में बैठे जिंदा जगदीश को तो अपना गुरु मान रहे हैं, और गुरु भी हल्के में। अरे जो गुरु की मर्यादा नहीं निभा सकता वो गुरु को गुरु भी नहीं मानता। और जगन्नाथ मान रहे हैं उस कागज के टुकड़े को, कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जो उनके महीने में उसका तो तुम जो है प्रकट दिवस मना रहे हो। और ले लेके डीवीडी से सार नाम सार शब्द, और अपने आप को धन्य मान बैठे हो। हिसार जेल से आने के बाद अगर तुम जिंदा रहे, पहली बात तो युग परिवर्तन के दौर में ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा नहीं है, और ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है, बख्शेगा नहीं। जैसा तुमने बीज बोया वैसी फसल काटोगे। अब समय आ गया, और जो बच गए उनको दोबारा से प्रथम नाम लेना पड़ेगा। और जो साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं, जो गुरु को परमात्मा मान के पतिव्रता पद की भक्ति कर रहे हैं, उनको गुरुदेव आते ही दया करेंगे। जो संकल्प में है, जो संकल्प में है, उनको आते ही प्रथम नाम देंगे, और कुछ ही समय बाद तुरंत उनको सतनाम देंगे। जो सतनाम में है उनको सार नाम देंगे। परमेश्वर सार शब्द की दया करेंगे और अपने पास में रखेंगे कल की सेना के रूप में। आज ये सतगुरु का ये कलयुगी परिवार, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, ये मायाधारी मस्करे भगत, जो आज इन दो कोटि के राजनेताओं के आगे पीछे मच्छर मक्खी की तरह घूम रहे हैं, इनको सतगुरु रामपाल जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे, दर्शन भी दुर्लभ। ये हाल होगा। भाई बताना, जब तक पार्वती अधिकारी नहीं बनी 108 जन्म मरती रही, बताया नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाको कहना ये अमर कहानी। गरीबदास जी कबीर साहब ने बताया गरीबदास जी को कि आम आदमी नहीं ना बताना। अब आप सारे अधिकारी होगी, क्योंकि अब परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, वह ठीक आ गई। गुरुदेव कह रहे हैं अब आप सारे अधिकारी हो गए, परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, वो समय आ गया। कौन? साध संगति से जुड़े भाई बहन, कि अब आप सारे अधिकारी हो गए। आज से पहले क्यों नहीं कहा गुरुदेव ने कि आप सारे अधिकारी हो गए? 2014 बरवाड़ा आश्रम में क्यों नहीं कहा गुरुदेव ने कि आप सारे अधिकारी हो गए? अब हो गए अधिकारी सात संगति शुरू होने के बाद, सात संगति से जुड़ने के बाद, गुरु को परमात्मा मानकर। जिसने वो कबीर की दाढ़ी मुछ वाली फोटो फाड़ फाड़ के घर से बाहर कर दी, वो हो गया अधिकारी। जो अपने गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रहा है, गुरु की आरती उतार रहा है, गुरु की महिमा कर रहा है, राग द्वेष ईर्ष्या त्याग कर प्यार प्रेम से भक्ति कर रहा है, अब हो गया वो अधिकारी। इसलिए गुरुदेव कह रहे हो आप सारे अधिकारी हो गए। कौन? साध संगत वाले। हाँ, गलती कोई बीच में करेगा उसी समय परमात्मा उठा के पटक देगा। ये ना सोचना कि गुरु ने कह दिया तो हमारी बात बन गई। जिस दिन मर्यादा टूट गई उसी दिन उठा के साइड में पटक देगा परमात्मा, चाहे सतलोक जाने से आधे घंटे पहले की बात क्यों ना हो, या तो अंतिम श्वास तक मर्यादा। दासी को कि आम आदमी नहीं ना बताना। अब आप सारे अधिकारी होगी, क्योंकि अब परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, वह ठीक आ गई। और आप सारे अधिकारी हो, इसलिए डंका बजा दिया जाता।
तो ये आप बिजली पे दीवाले हो, आपके लिए सारा कुछ रोक रखा था। उसके बाद ये सुखदेव ऋषि के बारे में गरीबदास जी ने बताया है कि शंख जन्म पहले चले गए, कोई संयोग मालिक ने बनाया कि वहां इसके बॉडी को खराब किया, ना तो यो भी उड़ जाता, स्वस्थ होता था ये आत्मा, तो वहां इसको चार्ज करवाया। उसके बाद क्या करें गुरुदेव, जब शंकर जी पार्वती जी को अमर मंत्र देने की तैयारी कर रहे थे और आसपास कोई पशु पक्षी ना हो इसके लिए उन्होंने जो 3 बार जो तालियां बजाई जोर जोर से, तो जितने भी आसपास में जो पक्षी थे सारे उड़ गए, जो अंडे थे वो फूट गए, वो पक गए, उनमें से वो पक्षी बन गए, वो भी उड़ गए तुरंत। देखो भाई और बहनों, इस परमात्मा की शक्ति के आगे ये तुम्हारी विज्ञान, तुम्हारी एआई फेआई सब फैले। हम लोगों ने कभी परमात्मा के गुण समझे नहीं, चमत्कार कभी देखे नहीं, भगवान को कभी जाना नहीं, इन नकली बाबाओं के जंतर मंत्र के चक्कर में पड़े रहे। और जब से ये विज्ञान आई है, ये मोबाइल आए हैं, एआई आई है, पता नहीं हम क्या समझ बैठे विज्ञान को। अब जैसे एआई के माध्यम से दिखाते हैं, अंडे हैं, अंडे तुरंत फूट जाएंगे, उनमें से बच्चा निकलेगा, तुरंत वो तोता बन जाएगा, तुरंत वो उड़ जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक। परमात्मा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी एआई को कोई जानता भी नहीं उस समय जब शंकर जी पार्वती जी को मंत्र दे रहे थे, और जब ताली बजाई उसी समय जो अंडे थे वो भी वो पक गए, फूट गए, और तुरंत वो बच्चे निकले, उनके पांख निकल आए तुरंत। जैसे तुम्हारी आज ये एआई दिखाती है, तुरंत उनके पांख बड़े बड़े हो जाते हैं, तुरंत अंडा फूटते तुरंत बच्चा, बच्चे के तुरंत पांख निकल गए, बड़ा हो गया और उड़ गया। ये एआई तो भाई बहुत पुरानी है, ये आध्यात्मिक एआई है, आध्यात्मिक एआई। और ये नकली एआई है, नकली। ये केवल बना बना के वैसे दिखा सकते हैं टीवी में, ओरिजिनल में किसी अंडे से तोता निकाल के तुरंत उसको बड़ा करके तुम्हारी विज्ञान नहीं उड़ा सकती। तो परमेश्वर की विज्ञान, परमेश्वर की एआई, परमेश्वर की साइंस सर्वश्रेष्ठ। क्या कह रहे मालिक, स्वस्थ होता था ये आत्मा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो अंडा जो बिगड़ा हुआ था, जो सड़ गया था, वो वैसे नहीं सड़ा था। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने जानबूझ के उसको सड़ाया था, उसको जानबूझ के, क्योंकि सुखदेव वाली जो आत्मा थी, उस आत्मा का कोई ऐसा संस्कार था, परमात्मा ने दोबारा से उसको चार्ज करना था। तो परमात्मा ने जानबूझ के उस अंडे को खराब किया और वो आत्मा वहीं रही। और शंकर जी जब वो अमर मंत्र सुनाने लगे, उस अमन मंत्र को सुनने से वो आत्मा चार्ज हो गई, वो गंदा अंडा भी स्वस्थ हो गया। तुम्हारी विज्ञान करके दिखा देना गंदे अंडे को स्वस्थ, तुम्हारी विज्ञान किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा देना। तो मालिक की मर्जी से अंडा गंदा हुआ, क्योंकि परमात्मा ने उस आत्मा को चार्ज करना था, और गंदा अंडा फिर बाद में स्वस्थ हुआ, उसमें फिर वो पक्षी बना, तुरंत तैयार हो गया और वहां से उड़ लिया। सारे खेल परमात्मा जी के। ले गए, कोई संयोग मालिक ने बनाया कि वहां इसके बॉडी को खराब किया, ना तो यो भी उड़ जाता, स्वस्थ होता था ये आत्मा, तो वहां इसको चार्ज करवाया। उसके बाद इसकी स्टार्ट हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इसको तोते के जीवन को भोग कर फिर कभी आता, परमात्मा की कृपा हुई, इसके अंदर वो शक्ति आ गई, सिद्धि शक्तियां आई, और ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर दिया इसने। पिछले जन्म असंख्यों इसके व्यर्थ जा चुके थे, ये खुद बताता है। और पिछले जन्मों में गधे की योनि को हो रहा था, अंधा हो गया, वो कथा आपको बताइए इसकी। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार। और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता है, इस समय फूले नहीं समाते, बकवास ढीली ही नहीं पड़ती, ये पूरी नहीं होती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव,
कि इसी प्रकार से असंख्य मनुष्य जन्म तुम लोगों ने भी बर्बाद किए हैं, तुम लोगों ने भी असंख्य मनुष्य जन्म। और जैसे तुम्हारे को ये मनुष्य जन्म मिलता है, फिर तुम्हारी बकवादों का कोई अंत नहीं होता। अरे चलो, जगत वाले तो बकवाद कर सकते हैं, जगत वालों को तो ज्ञान नहीं है बेचारों को, उनको तो अभी तक सतगुरु नसीब नहीं है, वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, वो तो नादानी में बेचारे सारे उल्टे काम कर रहे हैं। लेकिन भक्तों को तो गुरुदेव ने सारी चीजें बता दी, कर्म कुकर्म से परिचित करवा दिया, कहां लाभ होगा कहां हानि होगी, कहां आत्मा का उद्धार होगा कहां बेड़ा गर्क होगा। सतगुरु रामपाल जी ने 30 साल से दिन रात एक करके सत्संग करके सब कुछ बता दिया। फिर हम भगत भी क्यों गलती कर रहे हैं आज? क्यों अपने सतगुरु के वचन तोड़ रहे हैं अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने से, पीले पर्चे देख देख के, गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के चक्कर में आके? अरे परमात्मा जी की एक वाणी जो नित्य नियम में हम पढ़ते हैं, गरीब बंजारे के बैल ज्यों भरम फिरियो बहु देश, खांड लाद भुष खात है बिन सतगुरु उपदेश। बंजारे का बैल, पहले के समय में जो व्यापारी होते थे वो जो बिणज करते थे उनको बंजारा कहते थे। पहले ये ट्रोले वगैरह नहीं थे, जीप वगैरह नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, मालगाड़ी नहीं थी, बैलगाड़ी से ही सामान लाया और ले जाया जाता था, उसी से व्यापार किया जाता था। बैल के पीछे गाड़ी भी नहीं होती थी, बस खाली बैल बैल होते थे, बैल के ऊपर ही बोरे रखे जाते थे शुरू में। बैलगाड़ी तो बहुत बाद में बनी है, फिर इतना दिमाग भी नहीं था इंसान में। गरीब बंजारे के बैल ज्यों भरम फिरियो बहु देश, और खांड लाद बुश खात है बिन सतगुरु उपदेश। ये जगत वालों के लिए कह रहे गुरुदेव कि बिना सतगुरु की जानकारी, बिना सतगुरु की शरण के इस प्रकार से दुनिया डले ढोरी है। लेकिन वो डले आज संगत ढोने लग गई। अरे संगत को तो सतगुरु मिल गया, उपदेश मिल गया, फिर भी बंजारे के बैल जैसी हालत क्यों हो रही है? खांड लाद बुश खात है। वो बैल क्या करता था? उस बैल के ऊपर गुड़, शक्कर, चीनी, मिश्री रख दी जाती थी। अब उस बैल की पीठ पे तो रखा मीठा मीठा खाद्य पदार्थ, और वो खुद क्या खा रहा है? सूखा घास खा रहा है, सूखा चारा खा रहा है। वो खांड उसकी पीठ पे रखी है और खुद सूखा चारा खा रहा है। खांड लाद भुस खात है बिन सतगुरु उपदेश। आज ये हालत काल में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने संगत की कर दी, जो संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी है। सतगुरु ने ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया, ऐसा तत्व ज्ञान दे दिया, जीने की राह बता दी। और ये नादान संगत अपने सतगुरु के वचनों पर ना चलकर, उनकी मर्यादाओं को फॉलो ना करके, और भूसा खा रही है, भूसा संत रामपाल जी के परिवार के कहने पर, कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, रैलियों में धक्के खाकर, परशुराम की जयंती में धक्के खाकर, लोगों के मकान बनवाकर, बेगार करके, इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके, आरक्षणों में बैठकर दुनिया भर की बकवाद करके, खांड लाद भुस खात है। ये हालत हो गई वर्तमान में संगत की, जो संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। नहीं होती, माचे माचे फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संकेत तुम्हारे ऊपर हो रहा आश्रम वालों। ये ना सोचना कि गुरुजी जगत वालों के लिए कह रहे हैं। बकवाद तुम कर रहे हो सतगुरु से ज्ञान लेके, जगत नहीं कर रहा। जगत तो स्वाभाविक बकवाद कर रहा है, जो पहले से करता आ रहा है। असल में बकवाद तुम कर रहे हो सतगुरु से सारा ज्ञान लेकर, ये तुम्हारे ऊपर है। वो कथा आपको बताइए इसकी। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार, और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता है, इस समय फूले नहीं समाते, बकवाद ढीले ही नहीं पड़ती, ये सब पूरी नहीं होती। माचे माचे फिर सेकंड का भरोसा नहीं। यो काल रोल मार्या क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यो काल रोल मार रहे आपकी, यानी इस काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा है। रोल मारना, तुम्हारे को मूर्ख बनाना। किसको कह रहे हैं? यो काल रोल मार रहा थारी। अरे सुबह सुबह 4 बजे नामदान केंद्र पर जाकर ये विशेष संदेश कौन सुना करते थे? सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत। तो गुरुजी किसको कह रहे हैं? यो काल रोल मार रहा थारी।
हम सत्सेवक तो भाई धक्के नहीं खाते राजनीति में। हम तो राजनेताओं के पीछे मक्खी मच्छर की तरह नहीं घूमते। हम नहीं किसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जा जाकर अपना पसीना बहाते बेगार करते हैं। हम सतगुरु के वचन में रहकर ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं। हम जगत सेठ के बच्चे हैं, दुनिया के भिखारी नहीं है, दुनिया के नौकर नहीं है, मजदूर नहीं है। तो गुरुदेव तुम आश्रम वालों को कह रहे हैं जो कुकर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में मर्यादा तोड़कर, उस बंजारे के बैल की तरह पीठ पर तुम्हारे खांड शक्कर है और खा रहे हो तुम भूसा। करनी चाहिए भगवान की भक्ति, आनंद से बैठ के सुमरण करना चाहिए सुरती नृत्य से, और कर रहे हो तुम बेगार लोगों के मकान बना के, नेताओं की रैलियों में धक्के खा के। तो तुम्हें कह रहे हैं गुरुदेव यो काल रोल मार रहा थारी, यो काल रोल मार रहा। आँख खोलो, ये कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई नावल नहीं सुना रहा दास। आपको वो अमर वाणी सुना रहा हूं जो परमात्मा को देखे हुए महापुरुष के मुख से उच्चरित है। आंख खोल लो। किसको कह रहे हैं गुरुदेव की आंख खोल लो? अरे जगत को तो अभी सतगुरु ने उपदेश ही नहीं दिया, जगत को तो अभी ये ज्ञान समझाया नहीं गुरुदेव ने, जगत तो अभी इनकी शरण में नहीं है। तुम लोगों को कह रहे हो जो तुम उनकी शरण में आकर भी बकवाद कर रहे हो कि आंख खोल लो। क्या कह रहे हैं? ही नहीं पड़ती, ये सुन पूरी नहीं होती। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार, और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता है, इस समय फूले नहीं समाते, बकवाद ढीली ही नहीं पड़ती, ये सुन पूरी नहीं होती। माचे माचे फिर सेकंड का भरोसा नहीं। यो काल रोल मार रहा। आँख खोल लो, ये कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई नावल नहीं सुना रहा दास। आपको वो अमर वाणी सुना रहा हूं जो परमात्मा को देखे हुए महापुरुष के मुख से उच्चरित है। अपनी किस्मत 100 बार सराहा करो, 100 कोटि कोटि धन्यवाद किया करो उस परम पिता कबीर परमेश्वर के। हे परमात्मा, आपने सारा कुछ किया, जीव नहीं कर सकता कुछ भी, सत्कर मान लियो। जीव इतना आवश्यक रहे, इस मालिक से दूर ना हो बस। अब शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक घोड़ा रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, जो सुई में डोरा रे। इतना तो आपने रखना पड़ेगा, इतना नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे चिपक जाना होगा, विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बनेगी, वैसे नहीं बन सकती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? चिपक जाओ अपने परमात्मा के, अपने गुरु जी के, और ये प्रेरणा ज्ञान के आधार से बनती है, वैसे नहीं बनती। अब ज्ञान आधार इन आश्रमों में है नहीं, गुरु का परिवार ही नहीं जानता ज्ञान आधार किस चिड़िया का नाम है। ये ज्ञान आधार तो साध संगत में बनाया जाता है, साध संगति में ये आते नहीं, साथ संगति से संगत को जुड़ने नहीं देते, तो ज्ञान आधार बनेगा कैसे? गुरुदेव कहते हैं रह जाओगे, बात नहीं बनेगी ऐसे, यानी मोक्ष नहीं होगा। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग, ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति सफल होगी। हम सत्सेवक इन राजनेताओं की रैलियों में गुरुजी के परिवार के कहने से धक्के क्यों नहीं खाते? अरे हम भी तो गुरुजी के भगत हैं, हम भी तो मूर्खता दिखा सकते हैं बाकी संगत की तरह, क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि हमने ज्ञान को आधार बनाया, हमने गुरुजी के द्वारा सुनाई गई सृष्टि रचना को भली भांति समझा। और बार बार गुरुजी यही तो कहते हैं कि बच्चों, जब तक तुम सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं समझोगे, तुम भक्ति मार्ग पर कभी दृढ़ नहीं हो पाओगे। कोई भी तुम्हें डगमग कर देगा, जैसे कि आज गुरु का परिवार लाखों की संगत को कर रहा है। सृष्टि रचना में क्या बताया गुरुदेव ने? काल ने जब एक पैर पे खड़ा होके तप करना शुरू किया, किस लिए कर रहा था? राजनीति के लिए, अलग से राज्य प्राप्त करने के लिए। वो राजनीति हो गई ना। अरे आज कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, क्यों लड़ता है? कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ता है, क्यों लड़ता है? पूरा राजस्थान प्राप्त करने के लिए, पूरा क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए। तो काल ने सतलोक में तप क्यों किया? अलग से राज्य प्राप्ति के लिए। वो राजनीति कर रहा था,
जिस प्रकार आज कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है राज्य प्राप्त करने के लिए, राजपद प्राप्त करने के लिए, तो काल ने एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या क्यों की सतलोक में? अलग से राज्य प्राप्ति के लिए राजनीति कर रहा था। और आप और हम क्यों फैल हुए? हम उस राजनेता के चारों तरफ घूम गए, हम उस राजनेता के चारों तरफ घूमने लगे। आज संगत क्या कर रही है? ये 2 कोटी के राजनेता क्या कर रहे हैं? ये अपनी रैलियां, अपनी मीटिंग कर करके राज्य प्राप्ति के लिए, अपने राज्य को बनाए रखने के लिए, और हम नादान भक्तों को गुरुजी के परिवार के द्वारा उनकी रैलियों में भेज दिया जाता है। कभी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी प्रधानमंत्री की रैली में। अरे यही चक्कर तो हम सतलोक में काट रहे थे उस काल के आगे पीछे, जब वो अपनी राजनीति कर रहा था। वो चक्कर आज हमारे से संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा कटवाए जा रहे हैं इन राजनेताओं की रैलियों में। हम सतलोक में भी नहीं समझ पाए, हम आज भी नहीं समझ पा रहे। वहां के गिरे हुए आज हम यहां पर अनंत युगों से दुख भोग रहे हैं। और अब यदि सतगुरु ने अपनी नजरों से नीचे गिरा दिया, कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं ठिकाना। ये विचार कर लेना, सृष्टि रचना मास्टर की है। जब तक सृष्टि रचना को नहीं समझ पाओगे, संत रामपाल जी को, उनके ज्ञान को, भक्ति को लाख जन्म नहीं समझ पाओगे। और यही कारण है आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत धक्के पे धक्का खा रही है, क्योंकि सृष्टि रचना नहीं समझ पाई। और साथ संगति वाले भाई बहन समझ गए तो देख लो, आज धक्के खाने से बच गए। आज मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, उन गलतियों से सबक लेके। अरे सतगुरु ने आकर सृष्टि रचना क्यों सुनाई? ये तत्व ज्ञान क्यों दिया? ताकि हम फिर से काल के चक्कर में आके वो गलती ना करें जो गलती हम काल के चक्कर में सतलोक में कर दी। इसीलिए तो गुरुजी ने ज्ञान दिया, सबक सिखाने के लिए, हमें सावधान करने के लिए। हमें कौन ठगेगा? काल। सतलोक में किसने ठगा? काल ने। यहां कौन ठगेगा? काल। सतलोक से हमें नीचे लेके कौन आया? काल। अब ऊपर जाने से कौन रोकेगा? काल। तो वो बचने के तौर तरीके तो गुरु अपने सत्संग में बताएगा ना। कान में तो फूक मारेगा नहीं, रांझड़ी वाले मधु परमहंस की तरह कि जा बेटा मिल गया सार नाम, हो गया पार। तो एक ही तो तरीका है गुरु के पास में। गुरु बन के क्यों आते हैं? ज्ञान देने के लिए। इसलिए भगवान ने गुरु की भूमिका करनी पड़ती है ज्ञान देने के लिए। ज्ञान क्यों दे रहे हैं? हमें सावधान करने के लिए। सावधान तुम हो नहीं रहे, फिर वही गलती कर रहे हो जो गलती तुमने सतलोक में कर दी थी। वहां काल के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे जब वो अपनी राजनीति कर रहा था। यहां तुम इन 2 कोटी के नेताओं के चारों तरफ चक्कर काट रहे हो। वहां भी ऐसे भगत आपस में देखा देखी में, यहां भी सारे देखा देखी में। तो भैया अभी इस राजनीति के चक्कर से बाहर, काल के चक्कर से बाहर केवल सत्सेवक भाई बहन निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी संगत तो उल्टा फंसती जा रही है। और अब 13 मार्च 2026 को वासी में जो अजय चौटाला का जन्मदिन है, जिसमें संत रामपाल जी को सम्मानित करने के बहाने हजारों की संगत की मर्यादा और तोड़वाई जाएगी। हालांकि पहले से टूटी पड़ी है मर्यादा, तो इनकी सुरक्षित कहां है, लेकिन और पंचर किया जाएगा भक्तों को। कोई बेचारा नया भगत होगा अभी, जिसने नाम लिया होगा नया नया, जिसको इस रामायण का पता नहीं है, उनकी और मर्यादा टूट जाएगी। तो कब निकलोगे इस गंदी राजनीति से बाहर? अरे अब तो सतलोक चलने का समय है। अभी भी तुम्हारे से ये भेड़चाल नहीं छूट रही। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? ये गुरु का परिवार अंत में साइड में हो जाएगा, भोगना तुमने पड़ेगा। बचपन में हिंदी में पढ़ा करते थे कथा, 4वीं 5वीं में। एक व्यक्ति था, वो दही से भरा हुआ मटका बाजार में बेचने के लिए जाता था। एक कौवा आता था, कौवा उस दही के ढक्कन को हटा के और चोंच मार मार के दही खाता था। बाद में उसे पता चला कि भाई मेरा दही कौन खाता? कौवा खाता है। कई दिन हो गए। उस कौवे के साथ में एक दिन हंस की दोस्ती हो गई। अब हंस की और कौवे की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। उन दोनों के आचार विचार व्यवहार खान पान में बिल्कुल मेल नहीं होता। लेकिन कौवे ने एक हंस को अपना दोस्त बना लिया और बोला, दोस्त चल आज मैं तुझे दही खिला के लाता हूं। अब हंस बेचारा भोला भाड़ा बोला, भाई चल। अब वो व्यक्ति दही की मटकी लेके जा रहा, हाथ में उसने पकड़ रखा डंडा कि आज आने दे बेटे को। कौवे ने क्या किया? उसकी तो रोजाना की उसकी प्रैक्टिस थी। उसने ढक्कन चोंच से पकड़ के हटाया, तुरंत मारी चोंच, दही खाया और उड़ लिया। उसने देखा आ गया हंस। हंस बेचारा भोला भाड़ा,
उसने सोचा मैंने गलती थोड़ी करी है, गलती तो इसने करी है, दही तो इसने खाया, मैं क्यों पीटूंगा। वो वहीं चलता रहा मटकी के साथ साथ में। अब उसको क्या पता कौन खा रहा है। उसने ऊपर देखा तो हंस, मारा डंडा खींच के वहीं नीचे जमीन पे गिर गया, लौट गया। तो ये है संगत और कुसंगत का असर। वो हंस अगर उस कौवे की अगर वो कुसंगत ना करता और अपने मानसरोवर पे रहता, बड़ी अपनी मोती खाता, तो मौत को गले नहीं लगाता। तो ये नादान संगत अगर गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर और घर बैठकर वर्तमान में गुरु की गैर हाजिरी में अगर अपनी भक्ति करे, मर्यादा निभाए, तो बचाव है। इन कौवों की संगति करके भैया राजनीति करोगे। ये कौवे हैं, ये सतलोक आश्रम वाले, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, आश्रम संचालक, गुरु जी का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, पोता पोती, ये क्या है? ये कौवे हैं, कौवे। ये कभी हंस नहीं बन सकते। और तुम यदि हंस होकर सतगुरु के भगत होकर इनकी कुसंगति करोगे, ये तुम्हारी गर्दन कभी न कभी जरूर तुड़वाएंगे। और तुड़वाई रखी है, मर्यादा तुड़वाई दी, अब काल कभी भी उठा ले जाएगा। मर्यादा तो तुड़वाई दी, और मर्यादा विहीन का कभी अगर कोई कमजोर संस्कार आ गया, काल उठा ले जाएगा। तो भैया इन कौवों की कुसंगति छोड़ो और जो हंसों की संगति है, साथ संगति, उससे जुड़ो। हमें कोई शौक नहीं है रोजाना तुम्हें समझाने का, 3-3 घंटे बैठ के थूक बिलोने का। लेकिन कल को भैया गुरु जी आएंगे, पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हमें सब कुछ पता था, फिर हमने तुम्हें क्यों नहीं बताया, बार बार क्यों नहीं समझाया? सतगुरु भी तो पिछले 35 साल से वही 4 बात बता रहा है। भक्ति कर लो, नहीं तो काल के जाल में रहोगे, लक 84 में जाओगे, नरक में जाओगे, गधे कुत्ते बनोगे। सतगुरु भी तो 4 बात ही बता रहा है, बार 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 बार। तो वही हम बताएंगे भैया। कीट न जाने भृंग को, सतगुरु कर ले आप समान। जिसको पसंद आ गई, जिसको समझ में आ गई, वो बच जाएगा, नहीं तो भैया दुर्गति तो तैयार है। क्या कह रहे हैं मालिक? वो बात नहीं बनेगी, ऐसे चिपक जाना होगा। विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बनेगी, वैसे नहीं बन सकती, कितनी कोशिश कर लो। यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से मन को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से इस मन को। तो बांधा किसका? परमेश्वर ने किसका मन बांधा चारों तरफ से? सात संगति से जुड़े भाई बहनों का। आश्रम वाले तो मन के अधीन है, पूरी संगत मन के अधीन है। इस ज्ञान ने अभी तक केवल सत्सेवकों को बांधा है। यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से मन को। बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर, और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुरुक्ति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर बकवाद नहीं छोड़ी और भक्ति भी करते रहोगे, ये बकवाद भी करते रहोगे और भक्ति का नाटक भी करते रहोगे, यानी मर्यादा भी तोड़ते रहोगे, ये राजनीति करके, स्टेडियम बना के, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण, नेताओं की रैलियों में धक्के खाना, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेगार करना और बकवाद करना। गुरुदेव कह रहे हैं अगर बकवाद भी करते रहे, यानी मर्यादा भी तोड़ते रहे और भक्ति करने का नाटक भी करते रहे कि हम भगत हैं, हम भगत हैं, गुरुदेव कह रहे हैं अंत में ऐसी चोट खाओगे, दुर्गति याद रखोगे। क्या कह रहे हैं? बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर, और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुरुक्ति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। ये सतगुरु के वचन है। अरे जगत को नहीं कह रहे गुरुदेव, भक्ति कौन कर रहे हैं? भगत कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि बकवाद भी करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे। तो संगत को इन कह रहे हैं। जगत वाले तो भगत है ही नहीं, उनको क्या कहेंगी, वो क्या मर्यादा निभाएंगे बेचारे। इन सतलोक आश्रम वालों को कह रहे हैं गुरुदेव, बकवाद भी करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, अंत में ऐसी दुर्गति होगी, याद रखेंगे। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा, तुम्हारी सारी बकवाद है। और आए दिन मर रहे हो तुम, एक्सीडेंट में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़े में, दुर्गति हो रही है आश्रम वालों की आए दिन। और आने वाले समय में तो फिर बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएगी, जब कर्म तुम्हारे हाथ से ज्यादा बिगड़ जाएंगे।